बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। काशिफ़ के लिए कीमे वाला पराठे और अपने लिए चाय, क्योंकि नाश्ता मैं सुबह बच्चों के साथ कर चुकी थी। तो इस वक्त मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। काशिफ़ को खाना था 1.5 पराठा कीमे वाला, तो मैंने कहा 1.5 ही बना के दिया जाए, क्यों 2 बना के उसको आधा आधा किया जाए। वैसे भी बचा हुआ आधा पराठा किसी ने खाना नहीं था, क्योंकि काशिफ़ के पराठे में कीमे से ज़्यादा मिर्चें होती हैं, तो कोई और नहीं खा सकता। तो जी यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया। ये रही मेरी चाय, और काशिफ़ की चाय भी बना दी है साथ ही, लेकिन डाल के जो है कप में वो साइड पे रख दूँगी। चीनी मैं और काशिफ़ इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग कैंडल करते हैं, और वो तो एंड में ही डलती है। और ये डाल के कैंडल मैंने मिक्स कर दी चाय में। चाय पीने के बाद मैंने चिकन को मैरिनेट करना था। मैंने बनाना था क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और उसी की मैरिनेशन ही तैयार हो रही है। दूध में मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक, सफ़ेद मिर्च, सिरका, लेमन जूस और चिली सॉस। चिकन को मैंने सिरके में काफ़ी देर भिगो के रखा हुआ था, और स्किन के साथ अब मैं चिकन जो है वो इस दूध वाले मिक्सचर में शामिल कर दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे जी मैं खोल रही हूँ पार्सल। ये मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, ये मेरा गिफ्ट आया है पाकिस्तान से, और मेरी अम्मी ने और मेरी बहनों ने चीज़ें भेजी हैं, और वही मैं खोल के देख रही हूँ। और यहाँ पे जेंट्स कुछ नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा पहले इनको देख के साइड पे किया जाए। और ये बच्चों के और काशिफ़ के कपड़े, और फिर आते हैं ज़ारा के कपड़े। और मैं जो भी पैकेट खोल रही थी उसमें से माशाल्लाह से सब ज़ारा के कपड़े निकल रहे थे। वैसे हमेशा पार्सल आता है, और इस तरह की वैरायटी जो होती है वो मेरे कपड़ों की होती है। फैज़ी, ताहा और काशिफ़ का तो एक एक दो दो सूट ही होते हैं हमेशा से। लेकिन इस बार मैं जो भी पैकेट खोल रही थी, तो मैंने कहा लगता है इस बार मेरे लिए कुछ भी नहीं आया, क्योंकि सारा सरप्राइज़ था। सिर्फ़ एक सूट का मुझे पता था। तो खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके ये ज़ारा ने पैकेट पकड़ा हुआ था, तो उसमें से मेरा भी एक सूट निकल ही आया, और मैं खुश हो गई। इस सूट का मुझे पता था, ये मेरी बहन ने भेजा है, तो ये मुझे पता था कि ये आएगा। साथ में मैचिंग खुद से भी भेजे हैं, और ज्वेलरी भी भेजी है। कपड़े साइड पे कर लेती हूँ तय करके आराम से, ताकि इनकी इस्त्री ख़राब ना हो। और फिर खोलती हूँ दूसरा पैकेट। जिसने भी ये सारी चीज़ें भेजी हैं उनका शुक्रिया, और जिसने नहीं भेजी वो अगली बार ज़रूर भेज दें। और मेरी अम्मी का ख़ास करके शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से हर एक चीज़ तैयार की है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ तैयार करके मुझे भेजा, और हर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इससे पहले मैं इमोशनल हो जाऊँ, तो बस शुक्रिया से काम चला लें। अच्छा जी, यहाँ पे ज्वेलरी का पैकेट भी मैंने खोला, और उसमें से भी सारी ज़ारा की चीज़ें निकली। उसकी हेयर पिन्स, हेयर बैंड, और चूड़ियाँ, और पता नहीं नेकलेस, और पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। और अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। नाम नहीं लूँगी किससे भेजी है, क्योंकि जिसने नहीं भेजी वो उनको फिर बुरा लग जाता है कि हमारा ज़िक्र नहीं आया। तो खैर सारी अच्छी चीज़ें हैं। मेरे लिए मेरी बहन ने बहुत पहले से ये पायल ऑर्डर करके रखी हुई थी, और ये भी उसने साथ में भेज दी। पार्सल वगैरह खोलने देखने के बाद मैं बच्चों को लेके बाहर चली गई थी, और आके इतनी साफ भूख लगी हुई थी कि जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था, बनाना मैंने कल था, लेकिन मैंने उसको आके वही फ्राई करके हम लोगों ने खा लिया। यहाँ पे चिकन के अंदर मैं चिली सॉस जो है वो इंजेक्टर की मदद से डाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और पक के भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस चिली सॉस का। और बस ये डाल के, और मैदे और कॉर्नफ्लोर में जो है वो मैं मिक्स करके क्रिस्पी वाला बैटर जो है मैंने तैयार करके रखा हुआ है, उसमें डाल के और फ्राई कर लूँगी। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी बच्चों को भी मुझे भी, कि फ्राई करने के बाद रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने सर्व किया है तो पता ही नहीं चला, कैमरा ऑन ही नहीं था, बस हमारा ध्यान खाने पे ही था, कैमरे पे था ही नहीं। तो यहाँ पे मैं चिकन निकाल रही हूँ, और दूसरा डाल के चिकन इसमें फ्राई होने के लिए आंच हल्की करके बस मैं अंदर चली जाऊँगी, और मुझे नहीं पता कि कैमरा चल रहा है कि बंद है। बस खा पी के फारिग होके फिर पता चला जी कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं।
खैर कोई बात नहीं, खाते वक्त तो वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती, सर्व करते वक्त ज़रूर करती हूँ, लेकिन खाते वक्त फैज़ी को पसंद नहीं है कि कैमरा लगा हो। तो जी खा पी के फिर जो है मैं आ गई किचन में दोबारा, क्योंकि अगले दिन का खाना तैयार करना था। मैं ये फ्राई चीज़ें, फ़िश हो या चिकन हो, कोई भी तरह की फ्राई आइटम जो है मैं वो वीकेंड पे बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अगले दिन की फ़िक्र नहीं होती कि खाना तैयार करना है या नहीं करना है। लेकिन अभी जो है वो कल स्कूल है और दफ्तर जाना है काशिफ़ ने, तो मुझे उनके लिए खाना तो तैयार करना पड़ेगा अभी। तो दाल चावल मैं बना रही हूँ काशिफ़ के लिए, और यहाँ पे चिकन नहारी मैंने बनाई है फ़ैज़ी के लिए। खाना तैयार हो गया है, चावल उबालूँगी और आटा गूँदूँगी, लेकिन उससे पहले किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो डिश वॉशर में बर्तन लगा लेती हूँ और फिर बाकी काम करती हूँ। डिश वॉशर का किस्सा ये है कि मेरी बहन कहती है कि क्या फ़ायदा है इसका, कि पहले बर्तन लगाओ, फिर निकालो, फिर साफ़ करो, सुखाओ, तो क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं बताऊँ, इसकी मुझे इतनी सहूलत है, बस मैं क्या ही बताऊँ। जब हम लोग घर ले रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो जो 2 चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए थी वो था एक एसी का कनेक्शन, जो कि बाद में करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और दूसरा था डिश वॉशर की जगह होनी चाहिए किचन में। तो एसी चाहिए था काशिफ़ को और डिश वॉशर चाहिए था मुझे, और ये तो मुझे तो मिल गया, लेकिन एसी का कनेक्शन फिर भी करवाना पड़ेगा। देखेंगे वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया है। नान के लिए मैंने आटा गूँध दिया है। निहारी के साथ सुबह फैज़ी को नान दूँगी। साथ-साथ मैं अपना सीरियल भी देख रही थी। और यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।